हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता। भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह अपने सभी साथियों को, सभी गणमान्य व्यक्तियों को, सभी शिक्षाविद को, सभी हमारे विद्यार्थियों को, सभी मातृशक्ति को, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों को, सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स, सभी डॉक्टर्स, सभी समाज सेवी, सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को जय हिंद करता हूं। पहले तो मैं अपने बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार सर को, उनकी पूरी टीम को, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो 26 जुलाई से जो 30 जुलाई तक चल रही थी हमारी मानसून सत्र में, उसमें 183 प्रश्न उठाए गए, जिसमें 160 प्रश्न स्वीकृत हुए और सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया। ये इसके लिए उन्होंने जो इतिहास रचा है, जो खबरों में मैंने सुना है, उसके लिए तहे दिल से बधाई और प्रणाम करता हूं, जय हिंद करता हूं। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अभी मैं कल पढ़ रहा था जिसमें हमारे बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर ने 40,000 आशा वर्करों को एंड्रॉयड फ़ोन देने के लिए जो स्वीकृति प्रदान की है, ये तारीफ़ काबिल है। इसके लिए भी आपको प्रणाम और जय हिंद, एक सैन्य अधिकारी होने के नाते। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि सवाल नहीं कह सकते हैं, निवेदन कह सकते हैं, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि आप देने वाले हैं, आपका हाथ हमेशा ऊपर होता है, हम लेने वाले हैं विद्यार्थियों के तरफ से, तो मेरा हाथ हमेशा नीचे होगा। तो देने वाला सदैव बड़ा होता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। मैं उन सभी अपने प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए निवेदन करता हूं जिनका रिजल्ट हो गया, 10वीं का रिजल्ट हुआ, 12वीं का रिजल्ट कल निकला, बहुत बच्चों ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। उन सभी बच्चों को सलूट करता हूं, सभी को आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेरणा देता हूं। एक शब्द आता है सर, सपोर्ट। आज जो आप कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त को देख रहे हैं, मुझे भी सपोर्ट दिया। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे गुरु थे बिंदेश्वरी, स्वर्गीय बिंदेश्वरी पुरोहित सर। कहीं उन्होंने किसी के पास रखा, कहीं खाना मिला, कहीं घर मिला, कहीं बिछावन मिला। और हमारे जो इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर रमेश प्रसाद सिंह सर, उन्होंने मुझे हॉस्टल में जगह दी। आज मैं उनको भी इस बड़े मन से सलूट करता हूं और जय हिंद करता हूं। जगह देना, सपोर्ट देना, उससे क्या इंसान आगे बढ़ जाता है। मैं उन्हीं सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि जो कोरोना की वैश्विक महामारी पिछले साल 22 मार्च 2020 से कह सकते हैं अपने भारतवर्ष में शुरू हुई, जो लॉकडाउन चला, आज 1.5 साल हो गए। 31 जुलाई आज 1.5 सालों में स्कूल की दशा वैसे ही रही, विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट रही। ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई उसमें वैसे विद्यार्थी भी वंचित रह गए जिनके पास फ़ोन नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, वो क्लास नहीं कर सकते थे। एक जगह मैंने देखा कि झारखंड में एक विद्यार्थी जामुन बेच रहा है सड़क के किनारे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो पैसे इकट्ठा करेगा और उस जामुन बेचने से जंगलों में वो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जामुन तोड़ता है, सड़क किनारे आकर के निवेदन करता है, लोग उससे खरीदते हैं और वो एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने का सपना देख रहा है जिससे कि उसकी ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मैं भिक्षा मांगता हूं अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सर से, नीतीश कुमार सर से, उन सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने, जिनकी प्रतिभा तो है
लेकिन उनकी आर्थिक दशा और दिशा ऐसी नहीं है जिससे कि वो खरीद सकते हैं। उनको 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है। उनके माता पिता सक्षम नहीं हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। उन विद्यार्थियों को सपोर्ट देने की कृपा करें और उनको भी एंड्रॉयड फ़ोन दे करके, अगर आप आगे बढ़ाते हैं सर, तो कहते हैं ना सर कि गुदरी में भी लाल होता है, छिपा होता है, तो फिर कोई आपके जैसा कोई नीतीश कुमार उसमें से निकल सकता है, कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकल सकता है, कोई लाल बहादुर शास्त्री निकल सकता है, कोई स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे निकल सकता है, कोई स्मृति ईरानी निकल सकता है, कोई सुषमा स्वराज जैसे तेज तरार नेता निकल सकता है, नेत्री निकल सकती हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं। कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम निकल सकते हैं, कितना नाम गिनाऊं, कोई सुभाष चंद्र बोस निकल सकते हैं, कोई सरदार भगत सिंह निकल सकते हैं, कोई महात्मा गांधी निकल सकते हैं, कोई कर्पूरी ठाकुर निकल सकते हैं। मैं कहते हुए मुझे बहुत भावुकता हो रही है कि आज वैसे विद्यार्थियों का पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के चलते ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। मैं निवेदन करता हूं आज इस भरे मंच से अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर से कि कृपया इस पर गौर फरमाएंगे और इन मांगों को मानते हुए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप तो हमेशा से बड़े अव्वल रहे हैं। 2005 से पहले मुझे याद है कि मेरी भतीजी रीना सिंह, जो आज वो भी आंगनबाड़ी में हैं, और वो जब साइकिल चलाती थीं तो लोग देखते थे कि पता नहीं किसकी बेटी है, किसकी भतीजी है, किसकी पोती है जो साइकिल चला रही है। लेकिन जब 2005 में सर आपने सत्ता संभाला, उसके बाद आपने लड़कियों को तो एक उड़ान भर दी साइकिल पोशाक योजना के तहत। आज रोड पर जब बच्चियों को, मैं अपनी मातृशक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जैसी बेटियों को देखता हूँ, बहनों को देखता हूँ, तो मैं ये आपको ही सिर्फ और सिर्फ आपको याद करता हूँ कि ये माननीय नीतीश कुमार सर की देन है। तो मैं कल होकर के ऐसे विद्यार्थियों को जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, अगर उनको मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन आप मुहैया कराते हैं और वो जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी रहूँगा। मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए के तरफ से जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, जिनको एंड्रॉयड फ़ोन देने की ज़रूरत है, आपके लिए बड़ा छोटा सा काम है, लेकिन उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास।